संयुक्त राष्ट्र ने 22 अगस्त को गजा में आधिकारिक तौर पर अकाल की घोषणा की है, जो पश्चिमी एशिया में पहली बार किसी क्षेत्र को अकालग्रस्त घोषित करने का मामला है। इसी बीच तुर्की ने इसराइल के खिलाफ अपनी नीति को और सख्त बनाते हुए एक नया कदम उठाया है। तुर्की ने अपने बंदरगाहों पर आने वाले जहाजों से शपथ पत्र मांगना शुरू कर दिया है, जिसमें जहाज के मालिक, प्रबंधक या संचालक को ये घोषणा करनी होगी कि उनका जहाज इसराइल से किसी भी तरह से संबंधित नहीं है और न ही वो इसराइल के लिए कोई सैन्य सामान जैसे विस्फोटक या फिर कोई सैन्य उपकरण लेकर नहीं जा रहा है। इस कदम को तुर्की की इसराइल विरोधी नीति का हिस्सा माना जा रहा है, जो गजा में इसराइल के सैन्य अभियानों के खिलाफ पिछले 2 वर्षों से मुखर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की के बंदरगाह अधिकारियों को मौखिक रूप से निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी आने वाले जहाज़ों से एक शपथ पत्र मांगें, जिसमें जहाज का इसराइल से कोई संबंध न होने और उसकी माल की प्रकृति की पूरी जानकारी इसमें शामिल हो। इस शपथ पत्र में जहाज के मालिक या संचालक को यह स्पष्ट करना होगा कि उनका माल इसराइल के लिए नहीं है और न ही इसमें कोई खतरनाक सैन्य सामग्री शामिल है। ये नीति तुर्की के उस फैसले का हिस्सा है जिसमें उसने गजा में इसराइल के सैन्य अभियानों के विरोध में इसराइल के साथ अपने व्यापारिक और आर्थिक संबंधों को अस्थायी रूप से रोक दिया था। जानकार मानते हैं कि कदम तुर्की की क्षेत्रीय और वैश्विक मंच पर इसराइल के खिलाफ अपनी स्थिति को और मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। तुर्की और इसराइल के बीच संबंध पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बिगड़े हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की नीतियों की तुलना हिटलर से करते हुए कड़ी आलोचना की। एर्दोआन ने गजा में इसराइल के सैन्य अभियानों को नरसंहार करार दिया और इसे क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा बताया। तुर्की ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इसराइल की नीतियों की निंदा की और फिलिस्तीनी मुद्दे पर हमास का समर्थन किया है। इसके अलावा तुर्की ने मई 2024 में इसराइल के साथ सभी व्यापारिक संबंधों को सस्पेंड कर दिया था और इसके बाद उसने इसराइल से आयात और निर्यात पूरी तरह से उस पर रोक लगा दी थी। ये नई शपथ पत्र नीति उसी दिशा में एक कदम है जिसका उद्देश्य इसराइल के साथ किसी भी अप्रत्यक्ष व्यापार या समुद्री गतिविधियों को रोकना है। तुर्की की ये नीति इसराइल के खिलाफ उसके सख्त रुख को दर्शाती है। तुर्की का ये कदम न केवल इसराइल तुर्की संबंधों को प्रभावित करेगा बल्कि ये मिडिल ईस्ट की भू राजनीति पर भी असर डाल सकता है। आपको बता दें कि तुर्की नेटो का सदस्य है और क्षेत्रीय शक्ति के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। इस नीति के जरिए अरब और इस्लामी दुनिया में अपनी लोकप्रियता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही ये कदम इसराइल पर दबाव बढ़ाने का एक प्रयास भी साबित हो सकता है ताकि गजा में अपने सैन्य अभियानों को इसराइल कम करे। इसराइल गजा में जिस तरीके से लगातार सैन्य कार्रवाई बढ़ाता जा रहा है, ऐसे में तुर्की का ये कदम बेहद अहम माना जा रहा है। हाल ही में गाजा पट्टी के खान यूनिस क्षेत्र में एक बेहद गंभीर और खूनी संघर्ष देखने को मिली। हमास के लड़ाकों ने इसराइल की सेना के एक किलेबंदी वाले शिविर पर हमला बोल दिया, जो कई मायनों में इस क्षेत्र में पिछले कुछ हफ्तों में हुए सबसे भीषण हमलों में से एक था। इस हमले में हमास के लड़ाकों ने बड़ी ही चालाकी और जाबाजी का परिचय भी दिया। उन्होंने मरकावा 4 टैंकों को नष्ट कर दिया, जो इसराइल की सेना की सबसे आधुनिक और ताकतवर टैंकों में से एक है। इसके साथ ही उन्होंने ऐसे किलेबंद घरों पर भी हमला बोल दिया जहां इस्राएली सैनिक शरण लिए हुए थे। सैनिकों को बेहद नजदीकी दूरी से ग्रेनेड और हल्के हथियारों से निशाना बनाया गया, जिससे कई सैनिकों की मौत हो गई। यह हमला अपने आप में केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं था, बल्कि इसमें एक आत्मघाती हमले ने भी शामिल था, जिसने इसराइल के लिए भारी जनहानि और क्षति को अंजाम दिया। यह आत्मघाती हमला इस अभियान को और भी जानलेवा और भयानक बना गया। इस हमले का इसराइल पर गहरा प्रभाव पड़ा है। यह एक साफ संदेश है कि हमास ने अपनी रणनीति और सैन्य क्षमताओं में सुधार किया है और वे इस्राएली सुरक्षा बलों को लगातार चुनौती भी दे रहे हैं। इसराइल ने भी तुरंत जवाबी कार्रवाई की घोषणा की और गाजा सिटी में व्यापक सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान का मकसद है हमास के खिलाफ सख्त कदम उठाना और भविष्य में ऐसे हमलों को रोकना। हालांकि इस संघर्ष में दोनों ओर से भारी जनहानि और तबाही भी देखने को मिली।
जिससे क्षेत्र की स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण बन चुकी है। यह संघर्ष मध्य पूर्व के जटिल राजनीतिक और सैन्य परिदृश्य का भी एक हिस्सा है, जहां पर छोटी छोटी घटना बड़े बदलाव का कारण बन जाती है। हमास का यह हमला और इसराइल की प्रतिक्रिया क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करती है। जैसे जैसे इस संघर्ष की खबरें आ रही हैं, दुनिया की नजरें इस क्षेत्र पर टिक चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पर हो रहे घटनाक्रम सीधे तौर पर वैश्विक शांति और सुरक्षा को भी प्रभावित कर सकते हैं। इस बीच स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हिंसा को रोकने और शांति बहाल करने के लिए दबाव बना रहे हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति बेहद नाजुक बन चुकी है। इसराइल और हमास के बीच इस संघर्ष के अगले अध्याय क्या होंगे, ये समय ही बताएगा, लेकिन यह स्पष्ट है कि यह क्षेत्र अब पहले से कहीं अधिक संवेदनशील और विस्फोटक स्थिति में है। आपको बता दें कि फिलहाल गाजा में अब तक 61,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है और इसके बावजूद इसराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसराइल की इस नरसंहार वाली स्थिति पर अमेरिका ने भी पूरी तरीके से चुप्पी साध रखी है, या यूं कहें कि अमेरिका अपना मौन समर्थन देते आया है। समय समय पर उसने यूएन में भी कुछ इसी तरीके की प्रदर्शन किए, जब इसराइल के खिलाफ बोलने वाले देशों पर उसने वीटो लगा दिया। क्या आने वाले समय में गाजा में हो रहा कत्लेआम रुकेगा या फिर नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। ये है यमन के अंसारुल्लाह या हूती फाइटर्स की अल अश्तर ब्रिगेड। इसकी सिंबॉलिक इकाइयों ने यमन के माराद जिले के अल बेडा गवर्नेंस से लेकर मारिब गवर्नेंस तक एक विशाल परेड निकालकर गजा में इसराइल की आक्रामकता को खुली चुनौती दी है। यमन में अंसारुल्लाह फौज की इस यूनिट ने दुनिया को ये पैगाम देने की भी कोशिश की है कि गजा अकेला नहीं है। भले ही अरब खित्ते के मुस्लिम मुल्क इसराइल और अमेरिका के आगे खामोश हों, लेकिन अंसारुल्लाह लड़ते रहेंगे, आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। पहाड़ों की ऊंचाइयों से लेकर ऊबड़ खाबड़ रास्तों और सड़कों पर चल रहा ये कारवां अंसारुल्लाह का है। इनके हाथों में यमन और अंसारुल्लाह का कौमी परचम या ध्वज तो है ही, साथ ही फिलिस्तीन का झंडा भी। अरबी में नारे लगाते हुए पुरजोश अंदाज में आगे बढ़ रहे ये लड़ाके तपते रेगिस्तान और सूखे जंगलों से गुजरते हुए गजा के लिए अपने जुनून को भी दिखा रहे हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि यमन के अंसारुल्लाह और उनकी अल अश्तर ब्रिगेड ये दिखाना चाहती है कि हम हर हाल में गजा के साथ हैं और पीछे हटने वालों में से नहीं हैं।